आर्ट्स में मेरिट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। अपना काम करो, बाकी सब चिंता मत करो। फल मिलता है नहीं मिलता है उसमें नहीं पढ़ना है मुझे। नहीं, इनसिक्योरिटी इज पॉइजन। क्या बात है उस्ताद, वाह। उलझ को लेकर, खासकर आपके रोल को लेकर जिस तरीके से फीडबैक मिल रहा है, आप क्या सोचते हैं? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। आपने देखी है फिल्म? मैंने देखा, मैंने रिव्यू किया। फिल्म में चाहे जितनी भी कमियां हों, लेकिन मैं ये जानता हूं कि गुलशन भाई जब भी, जैसे मैंने शुरुआत में बोला, जिस भी किरदार को अपनाते हैं उसको इस तरह से जीते हैं कि उसका इम्पैक्ट हमेशा क्लियर है। चलो अच्छा, एक बेसिक एक्सपेक्टेशन तो ठीक है, उस पर तो खरा उतरा मैं। वो हमेशा उम्मीद रहती है आपसे। नहीं, गुड, ये प्रेशर नहीं है, ये तो मतलब ये ऊर्जा देती है मुझे। क्या कभी ऐसा होता है, जैसे हमारे जैसे लोग हैं जो आपसे एक्सपेक्टेशन हमेशा रखते हैं कि जब भी आप किसी प्रोजेक्ट में होगे तो कुछ ना कुछ अलग करने वाले होगे, ये हमेशा आपके जहन में आता है? नहीं, मैं नहीं लेता, मैं सोचता नहीं हूँ। मैं वो जो चीज़ है, क्योंकि फिर वो प्रेशर बन जाता है कि फिर वो इमेज बन जाता है एक्सपेक्टेशन। मैं वही करता हूँ जिस चीज़ में मुझे जेन्युइनली इंटरेस्ट है, और लोगों को अगर मेरा काम पसंद है वो इसलिए है क्योंकि मैं वही करता हूँ जो मुझे करना है। तो आई थिंक जो भी प्यार, इज्जत, मोहब्बत मैंने कमाया है इस वजह से है, तो उस चीज़ को मैं चेंज नहीं करना चाहता। हाँ, थोड़ी बहुत तक मतलब कुछ एक टाइम के बाद थोड़ा करियर के लिए क्या अच्छा होगा ये मैं ज़रूर सोचता हूँ, बट एक जेन्युइन इंटरेस्ट किसी रोल के साथ, किसी प्रोजेक्ट के साथ नहीं है तो मैं नहीं करता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। प्रोसेस क्या होता है गुलशन का? प्री प्रोडक्शन में ज़्यादातर यूज़ ऑफ इमेजिनेशन होता है, कि ये किरदार कैसा होगा, हाव भाव कैसे रहेंगे, उठता बैठता कैसा होगा, कैसे बोलता होगा, ये सब सोचता हूँ मैं। स्क्रिप्ट से आपको बहुत सारे डायरेक्शंस मिल जाते हैं और डायरेक्टर्स की अलग अलग सेंसिबिलिटी होती है, तो उसमें आपको समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल ये अनुराग कश्यप की फिल्म है, तो उनसे बात करके ऑब्वियसली उनकी फिल्मों को देख के भी आपको एक अंदाज़ा रहता है कि किस टाइप का किरदार होगा, लेकिन बंसाली का कुछ और होगा, किसी और का कुछ और होगा। तो उस चीज़ को समझना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। तो जैसे उलझ में सुधांशु के साथ बैठा, क्योंकि वो डायरेक्टर है, वो कहानी के मतलब लेखक भी हैं, एक 1 of 3 राइटर्स। तो पहले मैं ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो इस कहानी को कहना कैसे चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं और कैसे। तो फिर मैं सोचता हूँ कि इसमें मैं कैसे फिट बैठूँ, हाउ कैन आई सर्विस दैट, और मैं अपनी क्रिएटिविटी को कैसे मैं जोड़ सकता हूँ इसके साथ। फिल्म डायरेक्टर्स मीडियम है, आप एक्टर के तौर पे क्या डायरेक्टर के ऊपर अपने आप को सौंप देते हो, या फिर कुछ आपका भी? एडिटर सबका मतलब योगदान रहता है, डायरेक्टर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, एक्टर्स, जो चाय बांटते हैं सबको सबका योगदान रहता है। मतलब सब लोग अपना अपना काम अच्छा करेंगे तो फिर वो प्रोडक्ट का क्वालिटी भी उतना अच्छा होता है। पसंद नापसंद तो अलग बात है, क्वालिटी पहले एक क्वालिटी होता है, फिर पसंद नापसंद, क्योंकि सब्जेक्टिव ये चीज़ है। तो आई थिंक डायरेक्टर पहले सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दे आर इन चार्ज ऑफ कि इस कहानी को हम कैसे कह रहे हैं। उस चीज़ को समझ पाना बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, वो समझना बहुत ज़रूरी है कि कैसा है। उसके बाद मैं देखूँगा कि मैं क्या, व्हाट कैन आई ब्रिंग, मेरे इंटरप्रिटेशंस क्या है, या ये जो कह रहे हैं इसको मैं कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, ये बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले, लेकिन एकदम श्रेय एक ही मतलब डायरेक्टर के ऊपर है, ऐसे बहुत काबिल डायरेक्टर्स बहुत सारे लोग हैं, बट आई लाइक टू थिंक दैट कि सब लोग मिलके बनाते हैं एक फिल्म, और इसका सक्सेस, फेलियर, ओके, ये सब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है। वैसे भी इम्प्रोवाइजेशन को कितना इम्पोर्टेंस देते हो? डिपेंड्स, हर बार ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स वो सेंस बनता है, कुछ लोग ऐसे माहौल क्रिएट भी करते हैं, वो भी एक सेंसिबिलिटी है, क्योंकि इम्प्रोवाइजेशन से ना कई बार अगर किसी डायरेक्टर को एक सीन को ऐसे लेके जाना है तो इम्प्रोवाइजेशन में ऐसे ऐसे जाएगा, वो हो जाता है कभी, बट कुछ लोगों को वो पसंद है, कुछ उसमें एक स्पॉन्टेनिटी जो निकल के आता है वो सीन्स को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार हो। जैसे संजय लीला बंसाली अगर डायरेक्टर हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रोवाइजेशन नहीं कर सकते, वो सीन वो में जो स्ट्रक्चर चाहिए उनको वो नहीं मिलता है। लेकिन वासन की फिल्म कर रहे हैं या राजेंडी का कर रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी फ्लूइडिटी है, वहाँ कर सकते हैं। मुझे एक दर्शक के तौर पे ऐसा लगता है कि वो आपके जैसे जो इतने दमदार कलाकार हैं, वो थोड़ा सा उनको एक तरीके से ओवरशैडो नहीं कहूँगा, लेकिन उनके जो न्याय उनके साथ होना चाहिए, उनके रोल के साथ, वो नहीं हो पाता जिस तरीके से ये आप लोगों का प्यार है, बहुत लोग ऐसे कहते हैं इसके बारे में, तो ये प्यार है, लेकिन मैं आई डोंट नो, मैं इनके बारे में मैं सहमत हूँ ऐसा तो नहीं कह सकता मैं।
मेरा काम मैं ठीक से कर लूँ ये बहुत है, और वो ठीक से भी और थोड़ा बेहतर कर लूँ ये मेरी कोशिश रहती है। अब बाकी लोग कैसे करेंगे, इसका क्या परसेप्शन होगा, लोग क्या सोचेंगे, क्या मैं ओवरशैडो हो जाऊँगा, ये है वो है, वो सब में नहीं पढ़ना है मुझे। पहली बात तो ये है, मैं कोई प्रोजेक्ट इसीलिए कर रहा हूँ कुछ मुझे करना है, तो ऑलरेडी मेरा जेन्युइन इंटरेस्ट है उस चीज़ में, तो मैं क्यों फजूल में ये मेरा रोल कितना बड़ा है ये। उलझ को लेकर सबसे जो दिल के करीब जो फीडबैक मिला हो, कॉम्प्लीमेंट मिला हो, वो क्या रहा? ऐसा तो मुझे कुछ ऐसे याद नहीं, अच्छी बातें तो है ऐसे, लेकिन ऐसा कोई कॉम्प्लीमेंट जो मुझे लगा कि ऐसा पहले कभी नहीं सुना, ऐसा तो क्योंकि आदत हो गई है, अब लोग बोलते हैं। अब तो आदत हो गई, अब तो आदत सी हो गई। आपकी अभी तक की जो जर्नी रही है उसमें सबसे बड़ी लर्निंग क्या रही? सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट लर्निंग है कि आर्ट्स में मेरिट एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। ये मैंने बहुत पहले रियलाइज़ कर लिया था मैं, क्योंकि ये बहुत लोगों का है, वी आर मोर डिजर्विंग, ये वो ऐसे प्यार में कह लेते हैं, बट आई डोंट, मुझे वो समझ में नहीं आता कि मेरिट हो ही नहीं सकता। पसंद नापसंद हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा पसंद आते हैं किसी एक अंदाज में, किसी को ऐश्वर्या राय ज़्यादा सुंदर लगती है, किसी को सुष्मिता सेन ज़्यादा सुंदर लगती है। आपने इतनी रेंज ऑफ एक्टिंग की है, अलग अलग किरदार निभाए हैं, बड़े से बड़े और ऐसे जो नए डायरेक्टर्स हैं उन सब के साथ काम किया, कभी लेकिन किसी कैंप या किसी चीज़ का हिस्सा नहीं बने, वो खुद से सोच के ये एकदम नहीं, मैं ना तो ऐसा कुछ कैंप का मेरी ऐसी, जबकि मैं जानता हूँ कि आपके रिलेशंस अनुराग कश्यप से भी बहुत अच्छे हैं, संजय लीला भंसाली ने आपके रोल को देख के अनुराग कश्यप एक फिल्म उन्होंने डायरेक्ट किया है, 3 फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस किया है, और एक बार मेरे सह कलाकार भी रह चुके हैं बैड कॉप में। नहीं, मैंने कभी कोशिश भी नहीं किया कि ऐसे कैंप का हिस्सा बनना है, इनके साथ रहेंगे तो वो एक कभी नहीं। उस कैंप और ये सब चीजों का फायदा या घाटा होता है अगर आप किसी पर्टिकुलर कैंप के हिस्सा हैं? ऐसे होता होगा, तो एक अगर ग्रुप है तो फिर वो चांसेस बन जाते हैं, अगर आपको पसंद करते हैं, आपकी काबिलियत पर उनको भरोसा है, तो आपको शायद वो एक काम मिल सकता है शायद। बट मैं ऐसे फिर आपको अगर एक वर्सिटाइल और एक डाइवर्स करियर बनना है तो फिर आपको अलग अलग कैंप्स के साथ काम करना पड़ेगा, तभी वो मिलेगा। आपको सक्सेस और फेलियर के बारे में क्या कहना है? देखो, फिलहाल तो मैं ठीक ठाक हूँ, तो मैं बोलूँगा, मैं फिलोसफी झाड़ूंगा कि हाँ सिर्फ अपना देखो ये वो, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी है तो मैं ठीक हूँ। अगर नहीं होता तो शायद मैं कुछ और बोलता होता। अपनी जर्नी पे फोकस रखिए, मुझे अपने काम को ईमानदारी से और इंटरेस्ट लेके करने में ही इंटरेस्ट है। अगर मैं एंजॉय करके काम करूँगा तो शायद मेरा काम भी अच्छा होगा, अगर मेरा काम अच्छा होगा तो उसके रिजल्ट्स भी, फल भी शायद मुझे ज़्यादा मिलेंगे, अब नहीं तो आगे चल के मिलेगा। बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट क्या है आपके लिए? मुझे काम मिल रहा है गुरु रेगुलरली, यही मेरा बिगेस्ट अकम्पलिशमेंट है। हाल फिलहाल में जैसे रेलेवेंट एक्टर हूँ मैं अभी, मतलब 13 साल हो गए, अभी भी रेलेवेंट एक्टर हूँ, तो ये मेरा आई थिंक अकम्पलिशमेंट। मेरे ख्याल से वो हमेशा से आपकी इमेज रही है, रेलेवेंट एक्टर नहीं, वो आपको सीरियसली लोगों ने लिया है। शुरुआत में एक एक्साइटमेंट होता है कि ये नया है, उसकी वजह से आपको बहुत काम मिलता है, उसके बाद आपको फिर कंसिस्टेंटली अपने आप को साबित करना पड़ेगा। ऐसा कुछ बॉक्स ऑफिस चैंपियन तो नहीं हूँ मैं, तो फिर देन क्वालिटी ऑफ वर्क, कितना वैल्यू ऐड करता हूँ मैं, क्या मेरी प्रोफेशनलिज्म क्या है, क्या वर्किंग स्टाइल है, वर्किंग एनवायरनमेंट क्या क्रिएट करता हूँ, अच्छा तालमेल रहता है मेरा, वो सब है, वैरायटी ऑफ वर्क, यही सब चीज़ें हैं। इसमें 13 साल लग गए मुझे, बट ये मेरे अकम्पलिशमेंट्स है कि अगर लोग मुझे ले रहे हैं तो देर, मतलब उनको पता है कि ये सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं गुलशन से।